मेरे दोस्तों, इंसान को कुल अकल भी मिल जाए तो फिर भी अल्लाह की हिकमत का वो इहाता नहीं कर सकता। रब्बे करीम को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसान का बाइस है। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ये चाहती है कि मेरे बंदे परेशान ना हो। रब ये चाहता है कि मेरे बंदे किसी जगह पे भी दिक्कत और परेशानी का शिकार ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने राह एतदाल इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम एतदाल के रस्तों पे चलो, मोतदल जिंदगी गुजारो, अफरातो तफरीद से बचो। आज जिस माशरे में हम वक्त गुजार रहे हैं, इस माशरे में हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि असल हमारा मसला क्या है। हमारा असल जो मसला है उसकी शनाख्त हमें कैसे होगी और हम फिर उस तक रसाई किस अंदाज में हासिल कर पाएंगे। हम हमेशा अपनी आमदन बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। एक काम और शुरू कर लें, पार्ट टाइम जॉब शुरू कर लें, कोई साइड बिजनेस उसका आगाज कर लें। हमारी जो दौड़ लगी हुई है वो लगी है काम बढ़ाने में, आमदन बढ़ाने में। हालांकि इस्लाम हमें ये कहता है कि तू आमदन बढ़ाने के चक्कर में ना पड़। असल बात यह है कि तू अपने खर्चे कंट्रोल कर। तंग इंसान वो नहीं होता जिसकी आमदन थोड़ी होती है। ये तवज्जो कीजिएगा मेरी बात, ये कीमती बात है और गुफ्तगू सारी का लुबे लुबाब है। तंग बंदा वो नहीं होता जिसकी आमदन थोड़ी होती है। असल परेशान वो होता है जिसके खर्चे ज्यादा होते हैं। और हमारा जो रोजमर्रा का नुकसान हो रहा है ना, वो आमदन के मामलात में नहीं हो रहा। बुनियादी नक्श जो वाक़या हो रहा है वो ये है कि हमारे अखराजात ज्यादा, और वो अखराजात किसी और ने नहीं बढ़ाए। वो खर्चे हमने खुद बढ़ा लिए हैं और अब हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और अगर आप सही मानों में टटोलें तो जो बहुत अमीर लोग हैं वो तो उन खर्चों से बच गए। मैंने बहुत सारे ऐसे खत्मात में शिरकत की है। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया हूं कि जहां लोगों ने बड़ा मुख्तसर सा खत्म दिलाया है तो हो गया है खत्म। खत्म के मामले में कब किसी ने पाबंदी लगाई है कि उसमें 200 आदमी शरीक होगा तो तब ये साले सवाब सही हो सकेगा? कौन कहता है? या शादी के मौके पर अगर सारे बहन भाइयों को न बुलाया गया तो मेरी शादी पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगी, इसमें बरकत नहीं होगी। ये किसने फतवा दिया है? मोतदल जिंदगी का इस्लाम हुक्म देता है। मैं पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा सदर है, गालबन सूडान के सदर की बात हो रही थी, तो अपने बेटे की बारात लेके गया तो 4 लोग गए हैं बारात, और 15 लोगों का उसने एहतमाम किया अपने घर में खाना खाने का। तो क्या शादी हो गई कि रुक गई? तो भाई राग अलापना इस बात का कि बड़ी परेशानी है, कोई साइड बिजनेस शुरू किया जाए फलान जगह फलान जगह फलान जगह। तो असल मामला ये है कि पहले एक बंदा कमाता है तो फिर भी घर ही चलता है, फिर बड़ा बेटा साथ शामिल होता है तो फिर भी घर ही चलता है, फिर मंझला बेटा शामिल होता है तो फिर भी घर ही चलता है। जो रोना दादाजी रोया करते थे कि बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुश्किल है, गाँव में रह अकेले होते थे और वो 5 बच्चों को और 4 बच्चियों को वो पालते थे, तो जो वहां परेशानी थी वही आज परेशानी शहर में आकर पढ़ लिख कर मोटी तनख्वाह लेकर वही परेशानी हमें है। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं इसको पढ़ के, कुरान मजीद की चंद आयात को देखकर और इस मफहूम की जो हदीसें कुतुब हदीस में पाई जाती हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमें जो मिजाज इस हवाले से दिया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मसला आमदन का नहीं, मसला खर्चे का है। हमारे खर्चे बुनियादी तौर पर ज्यादा, और अगर फिर हम ज्यादा बोझ खवातीन पे डालते हैं कि वो मुतालबे ज्यादा करती हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो खवातीन की भी अगर किसी जगह कोई आदत खराब होती है तो उसमें असल किरदार उसका होता है जो वो आदत खराब
तो क्यों अपने गले से उतार के आप किसी के गले में बात डालने के चक्कर में है? वो खवातीन की तबीयत नहीं ऐसी है। असल बात यह है कि हमने आदत डाली है, हमने ये मिजाज उनको दिया है तो उनका बना है, न कैसे बन सकता। तो एतदाल जब तक जिंदगी में नहीं होता, पानी प्यास बुझाता है, लेकिन एक गिलास ही हो तो प्यास बुझाता है। बाल्टी को मुंह को लगाएगा तो कपड़े भिगो देगा उसके। हालांकि पानी बुरी चीज का नाम नेमत है ना, बहुत बड़ी अल्लाह की, लेकिन प्याले में ही अच्छा लगता है। कोई मटका मुंह को लगाएगा तो तंग होगा, प्याला ही बेहतर है उसके लिए। तो मेरे दोस्त, मटके से भी बाज़ौकात काम चल जाता है, लेकिन अगर कोई कहे नहीं मुझे दरिया ही चाहिए तो उसका तो घर बह जाएगा, सारा घर बह जाएगा उसका। हमें दरिया काबू करने का मूड बनाया हुआ है तो इससे घर बहा करते हैं, इससे घर बना नहीं करते। घर प्याले से पानी पीने से बनता है। अगर तू दरिया पे कब्जा करने का मूड बनाएगा तो घर बनेगा नहीं, घर बह जाएगा। आग ना हो तो खाना पक नहीं सकता, लेकिन हल्की आंच से खाना पकता है। और अगर आंच तेज कर दी जाए तो जी, करीने क्यास बात कर रहा हूं मैं, अकल से मावरा नहीं कर रहा। करीने क्यास समझाने के लिए मिसालें दे रहा हूं। हल्की आंच पे खाना पक जाता है और आग तेज हो तो खाना जल जाता है। तो खाना उतनी देर ही खाने के काबिल रहता है जब तक वो हल्की आंच पे पकता है। तू जितनी मर्जी तू कहता है नहीं मेरा गुजारा ही नहीं, आग तेज होनी चाहिए, तो मियां जल जाएगा, जल जाएगा। हवा न मिले तो सांस नहीं आती, ठीक है? ऑक्सीजन ना हो तो सांस है, हवा ना चले तो गुजारा नहीं होता। लेकिन अगर तेज जले ना, अगर तेज जले तो तेज चले तो आंधी और तूफान बन जाए तो छतें गिरा देती है, जाने ले लेती है। हम हैं तूफान के चक्कर में, हम हैं दरिया के चक्कर में, हम हैं बड़े नाव के चक्कर में। तो मियां हल्की आंच ही अच्छी है, याद रख। और एक गिलास पानी का एतदाल से मिलता रहे तो वही मिलता रहे, जरूरत के वक्त वही बेहतर है। तू पूरे दरिया पे कब्जा करने का प्रोग्राम ना बना, तंग हो जाएगा। और मेरे अजीज याद रख, हवा सांस लेने के मुताबिक मिले तो वही अच्छी है, जो सांस बंद करने पे आ जाए वो हवा अच्छी। हमने चक्कर चला लिया है कि ज्यादा पैसा, रातों रात पैसा, लंबा पैसा, ये प्लाट भी मेरा, वो प्लाट भी मेरा, गुजरावाला भी, गुजरात भी, लाला मूसा खारी और पिंडी तक जहां मैं जाऊं